यदि आप बीपीएससी की परीक्षाएं या अन्य जो पीसीएस हैं या स्टेट के जो एग्ज़ाम हैं, अगर इन परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको भूगोल का सिलेबस आपने देखा होगा और आपको ये पता होगा कि जो भूगोल है उसमें सिलेबस को भारतीय भूगोल तक ही हम सीमित कर दी गई है। जो भौतिक भूगोल से जो प्रश्न है वह बहुत कम पूछे जा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक सीरीज प्रारंभ किया है, जिस सीरीज में परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं, जितने भी फैक्ट हैं और उस सभी फैक्टों को एक जगह समाहित करते हुए जो आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले जो तथ्य हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस बैच को प्रारंभ किया है। और इसी का ये पहला क्लास है जिसमें हम लोग आज भारत और उससे संबंधित उसके जो परिचय हैं, जो सामान्य परिचय है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको क्लास प्रारंभ से पहले मैं बता दूं कि जो एग्ज़ाम है, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अभी बीपीएससी का परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर आप बिहार में परीक्षा दे रहे हैं तो आपको मुख्य रूप से इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो सिलेबस है वह बहुत ही क्रूशियल डिफाइन है। और इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार पहले। जो बीपीएससी परीक्षा लेगी इसमें इसके सिलेबस को ही 4 कैटेगरी में हम रख दे रहे हैं। एक कैटेगरी होगा जो बिहार स्पेशल से संबंधित है, बिहार स्पेशल होगा। दूसरा इसका जो भाग है वो करंट अफेयर्स का है, क्योंकि आज जितने भी परीक्षा हो रहे हैं इसमें करंट अफेयर्स की जो भूमिका है वह काफ़ी बढ़ गई है। इसका जो तीसरा भाग है वो विज्ञान का है। इसमें हम विज्ञान को शामिल अगर कर लें, साइंस को शामिल कर लें, साइंस को 3 भागों में आप रख करके इसका तैयारी कर सकते हैं। एक भाग इसका जो फिजिक्स है, फिजिक्स को ज़्यादा समय देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आजकल आ रहे हैं। दूसरा बायोलॉजी का है, बायोलॉजी। और तीसरा है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री से अब प्रश्नों की जो संख्या है वो बहुत कम हो गई है, लेकिन फिजिक्स और बायो से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको समय भी इसी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। फिजिक्स और बायो को ज़्यादा समय देने पड़ेंगे। और इस जो इसका चौथा भाग है ये है हमारे आर्ट्स वाले सेक्शन में, जिसमें आपको 4 विषय पढ़ने होंगे। एक है हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी और तीसरा पॉलिटी और चौथा इकोनॉमिक्स। ये 4 विषय आपको आर्ट्स सब्जेक्ट के अंदर। कुल मिलाकर के हमारा यही सिलेबस है, यहीं से आपके जितने भी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी के इर्द गिर्द होगा। तो हमारे स्ट्रेटजी के अनुसार आप सुबह और शाम में अपने समय को बांट लीजिए और उसमें इन चारों ही विषयों को आप बराबर बराबर समय दे करके आप अंतिम रूप से परीक्षा का तैयारी करिए। इस को हम लोग अब क्विक रिवाइज करने के लिए एक रणनीति बनाया है हम लोगों ने। और क्विक रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी ये विषय हैं उसमें 30-30 मिनट का एक वीडियो होगा, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट के लिए आपको 4 क्लासेस रोज मिलेंगी। आप चाहें तो हमें हमारे YouTube चैनल पर आप लाइव क्लास ले सकते हैं, या ऐप के माध्यम से, जो हमारा ऐप है ICSGS एकेडमी, आप इस ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। या आप चाहें तो हमारा जो ऑफलाइन क्लास है आप वहाँ से भी आकर के मोतिहारी में चंदवारी में हमारा क्लास स्थित है, आप वहाँ पर आकर अपना क्लास भी ले सकते हैं। तो इस बीपीएससी को टारगेट करके ही हम लोग अब आगे की रणनीति में चलेंगे, जिसमें बीपीएससी के जो अभी टीचर की जो बहाली है, बीपीएससी सिविल सर्विसेज है, बिहार में दरोगा का परीक्षा होना है, तो ये सभी को हम लोग इसमें टारगेट करते हुए चलेंगे। आज का जो हमारा विषय है वह ज्योग्राफी से संबंधित है, और ज्योग्राफी में जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है इसमें इंडियन ज्योग्राफी प्रमुख है। इंडियन ज्योग्राफी
तो का आज पहला क्लास है और इसमें हम लोग आज भारत के सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो एक ये हमारा डेटा है जहाँ से प्रश्न आप आजकल खूब पूछे जा रहे हैं। हमारा जो ये सामान्य, अगर हम भारत का जानकारी के बारे में बात करें तो भारत का एक क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और इससे जो 6 पहले के हैं उसमें रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है। 7वें नंबर पर हमारा भारत है। इसके अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या में हमारा जो देश है वह दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि जो अभी जो डेटा जारी हो रही है उसमें कई संस्थाओं ने इस तरह का सर्वेक्षण रिपोर्ट अपना जारी किया है जिसमें बताया है कि भारत अब पहले स्थान पर आ गया। परंतु अगर इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो आप निश्चित रूप से आप चीन को ही अपना पहला ऑप्शन में इसको शामिल करिएगा, क्योंकि अभी भारत सरकार के द्वारा इसकी ऑथेंटिक कोई भी जानकारी जारी नहीं की गई है। इसलिए भारत जनसंख्या में आज भी दूसरे नंबर पर ही मौजूद है। प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे पर भारत, तीसरे पर अमेरिका है। भारत का जो अगर हम अवस्थिति का बात करें, भारत का अवस्थिति, तो यहाँ पर ये इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। इसका जो प्रारंभ है अक्षांशीय विस्तार, तो मुख्य भूभाग का जो विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होकर के और 37 डिग्री 6 मिनट तक है। जबकि इसका देशांतरीय विस्तार को अगर देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 95 डिग्री, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है जहां पर 95 डिग्री 25 मिनट तक यह हमारा विस्तार है। अगर उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई का बात किया जाए तो यह 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम इसका विस्तार 2933 किलोमीटर का है। इसके सीमा पर अगर हम बात करें तो इसके सबसे जो उत्तरी सीमा है, यहाँ पर जो हमारा स्थान स्थित है यह कश्मीर का इंदिरा कौल है, इंदिरा कौल। और जो दक्षिणी मुख्य भूभाग का जो भूमि है इसको हम काली मर्रे पॉइंट कहते हैं, काली मर्रे। या फिर हमारा जो अंतिम बिंदु है, अंतिम दक्षिणतम बिंदु हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल है और इसकी जो अंतिम बिंदु है यह है 6 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसको हम इंदिरा कौल के नाम से जानते हैं और जो दक्षिणतम बिंदु है इसको हम काली मरे या इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इंदिरा पॉइंट को ही हम पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट को बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। यह निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में स्थित है। जबकि जो मुख्य भूभाग है इसका जो अंतिम बिंदु है यह तमिलनाडु के कालीमरे में है और यह कन्याकुमारी के पास में है और जो इंदिरा कौल है यह हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसका अगर देशांतरीय बात करें, देशांतरीय विस्तार का, तो जो सबसे पश्चिम का बिंदु है यह गुजरात का सरक्रिक है, सरक्रिक। और जो सबसे पूर्वी बिंदु है यह अरुणाचल प्रदेश का वलांगू है, वलांगू। तो सबसे पूर्वी बिंदु हमारा वलांगू, सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल और सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा कालीमरे है। भारत का जो विस्तार है, अगर अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूभाग का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है और इसका देशांतरीय विस्तार पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के और पूर्व में यह 95 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतरों के मध्य है, इसलिए इसको हम ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और इसे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 95 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के नाम से इसको लिखते हैं।
तो आप इस डाटा को याद रखेंगे क्योंकि यह एक काफी महत्वपूर्ण डाटा है। कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि भारत का जो अवस्थिति है वह किन अक्षांशों के बीच है या किन देशांतरों के मध्य है। भारत का जो उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई है वह 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। यह हमारा विस्तार है। अगर हम क्षेत्रफल का बात करें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यह जो क्षेत्रफल है यह पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। यह क्षेत्रफल वर्ग दुनिया के जो क्षेत्रफल है उसके 2.4% है। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या में हम दूसरे स्थान पर स्थित हैं। हमसे जो पहला है वह चाइना है और जो हमसे बाद में है वह अमेरिका का है। और यह जो जनसंख्या है यह पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% के रूप में है। यानी कि हमारा जो जनसंख्या है वह 17.5% है पूरे दुनिया का और क्षेत्रफल जो है वह 2.4% का है। भारत से के जो सीमावर्ती देश हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हमारे साथ साझा करते हैं, उनसे संबंधित खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम अगर कुछ अब इनके हमारे जो पड़ोसी देश हैं इन पर भी बात करते हैं। यह जो भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह दो रूप में लगता है, एक तो जलीय सीमा के रूप में और दूसरा स्थलीय सीमा के रूप में। जलीय सीमा हमारे कहने का मतलब है कि भारत के जो पश्चिमी हिस्सा है इसमें अरब सागर यहाँ पर मौजूद है, जबकि इसके पूर्वी जो क्षेत्र है यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी मौजूद है, जबकि इसके दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है, अरब सागर। तो हमारी जो सीमाएं हैं, जो हमारा जो सीमा रेखा है वह इनके साथ टच करती हैं। तो इनसे भी प्रश्न आजकल खूब पूछे जाते हैं कि जो भारतीय सीमा है वह जलीय सीमा का कौन कौन से राज्य हैं या फिर स्थलीय सीमा के कौन कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करते हैं। जो हमारा ये पीला लाइन है यह जलीय सीमा है और जो ग्रीन लाइन है यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है। अगर स्थलीय सीमा का बात करें तो कुल हमारा जो स्थलीय सीमा है यह 15,200 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जो हमारा सीमा रेखा है, जो सीमा हमारा जो टच करती है, यह कुल 15,200 किलोमीटर में है। जबकि मुख्य भूभाग का जो जलीय सीमा है, मुख्य भूभाग के जलीय सीमा कहने का मतलब है कि हमने जलीय सीमा को दो भागों में रख दिया है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर हमारे पास कुछ आइलैंड्स भी हैं, कुछ द्वीप समूह हैं। यानी कि बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप है, ये दो यहाँ पर द्वीप समूह है, एक अंडमान और निकोबार, जबकि अरब सागर में हमारा एक लक्षद्वीप शामिल है। तो हम अगर सीमा का बात करें तो इस जलीय सीमा एक तो हमारे मुख्य भूभाग से लग रही है और जो दूसरा सीमा है वो इन द्वीपों की सीमाएं बना रही हैं। यानी कि यह द्वीपों का एक ये राउंड है, ये हमारा सीमा हो गया, यह एक हमारा सीमा हो गया और ये हमारा सीमा हो गया। यानी कि हम मुख्य भूभाग और इन द्वीप समूहों की जो सीमा है अगर इसको हम एक साथ ऐड कर दें तो हमें कुल जलीय सीमा की लंबाई मिल जाएगी। अगर कुल जलीय सीमा अगर पूछा जाता है तो हम इसमें क्या करेंगे, जो मुख्य भूभाग की जो सीमा है ये इसका जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। और कुल जो जलीय सीमा है ये हमारे पास है 7,516.5 किलोमीटर, ये कुल जलीय सीमा है। इसमें हमारा मुख्य भूभाग और द्वीप समूह की सीमाएं दोनों ही शामिल है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से हम अपना अगर 6100 जो मुख्य भूभाग की जो सीमा है इसको हम घटा लें तो हमें कुल जो द्वीपों की सीमाएं हैं उसका लंबाई
ज्ञात हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम ये कहें, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो कुल जो जलीय सीमा की लंबाई है वो होगा हमारा 7516.6 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, और जो जलीय मुख्य भूभाग की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। कुल ये जलीय सीमा में हमारा लक्षद्वीप और निकोबार, अंडमान निकोबार दोनों ही शामिल है, जबकि स्थलीय सीमा में सिर्फ और सिर्फ भारत का जो मुख्य भूभाग की सीमा है वही शामिल है। भारत का जो सबसे बड़ा जलीय सीमा जो बनाने वाला जो क्षेत्र है वो ये गुजरात का है, जो एक बहुत ही लंबी सीमा का निर्माण करती है। ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा जलीय सीमा का निर्माण करता है, तो वह जो राज्य है वो है गुजरात का। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो लगती है वो हमारे बांग्लादेश के साथ है। ये इसकी जो लंबाई है वो 4096 किलोमीटर है, जो बांग्लादेश के साथ ये साझा करती है। भारत के जो 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका सीमा जल से लगता है, जिसमें जो 9 राज्य हैं उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन और दीव शामिल हैं। तो यह हमारा जो सीमा रेखाएं हैं इससे संबंधित एक परिचय था। हम लोग इसको और थोड़ा सा डिटेल्स में एक बार देखते हैं। भारत का जो स्थलीय सीमा है वह जो पाकिस्तान के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगने वाला जो सीमा है इस पर अगर हम एक बार ध्यान दें, यह पाकिस्तान राज्य देश है, ये पाकिस्तान। हमारे 5 राज्यों से होकर के ये पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्माण करती है, जिसमें पहला जो राज्य है वो है गुजरात, ये गुजरात। दूसरा राजस्थान है, राजस्थान। तीसरा पंजाब है, ये पंजाब का सीमा है, ये राजस्थान का सीमा है, और ये वाला गुजरात का सीमा है। तो आप यहाँ पर देखें तो पहला हमारा गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया और तीसरा पंजाब हो गया, पंजाब। अच्छा, इसके बाद में ये जम्मू कश्मीर को हम लोगों ने अभी 2 भागों में बांट दिया है, एक जम्मू हो गया और दूसरा ये लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख। तो लद्दाख वाला हिस्सा भी यह पाकिस्तान के साथ टच करता है, लेकिन इसमें ये वाला जो क्षेत्र है यह पाकिस्तान अपने कब्जे में रखा है, इसको हम पीओके के नाम से जानते हैं। तो एक तो हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान से लगता है, दूसरा पंजाब, राजस्थान और गुजरात का, और ये लद्दाख का। तो अब पहले 4 राज्य हम इसमें काउंट करते थे, अब कुल मिलाकर के 5 राज्यों के साथ हमारे पाकिस्तान का जो सीमा है वह हमारे देश से लगती है। इसका जो कुल लंबाई है वो 3323 किलोमीटर सीमा हमारे साथ साझा करता है। जो स्थलीय सीमा है वह पाकिस्तान 3323 किलोमीटर हमारे साथ साझा करता है, जिसमें कुल 5 राज्य इसके साथ जुड़ते हैं। इसके बाद में जो देश है वो है चीन का। चीन जो है, चीन भी हमारे साथ एक बहुत लंबा हमारे साथ स्थलीय सीमा को साझा करता है। इसको 2 भागों में हमने रखा है। अच्छा, इसके थोड़ा सा हम लोग पाकिस्तान पर बात करते हैं इसमें। और पाकिस्तान जो हमारा बंटा जो अलग हुआ, यह 1947 में अलग हुआ। जब यह भारत से अलग हुआ तो हमने बाउंड्री लाइन को डिफाइन करने के लिए एक कमेटी बनाया था, जिसको रेड क्लिफ कमेटी के नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ। तो सर रेड क्लिफ ने क्या किया कि भारत और पाकिस्तान के सीमाओं का सर्वेक्षण किया और एक जो लाइन है, जो एक बाउंड्री लाइन है, उसको उन्होंने डिफाइन किया। इसलिए भारत और पाकिस्तान के साथ जो लगने वाला जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, रेड
क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन का जो निर्धारण है यह 1947 में की गई। 1947 में रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण किया गया। उसी तरह से चीन के साथ जो हमारा सीमा रेखा है वह 3488 किलोमीटर साझा करता है। ये दो भागों में बटा हुआ। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक यह विस्तृत है, ये वाला एक हिस्सा है। और जो दूसरा हिस्सा है वह अरुणाचल प्रदेश से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है इसके साथ ये साझा करता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इस स्थिति को देखें तो चाइना के साथ जो हमारा जो सीमा है वह दो भाग में खंडित है। एक जो भाग है इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ 3 राज्य हैं। एक लद्दाख है, दूसरा हिमाचल प्रदेश है और तीसरा उत्तराखंड है। और यहाँ पर अगर हम चलें तो एक यहाँ पर हमारा राज्य है, इसको सिक्किम के साथ हमारा सीमा से साझा करता है। और एक यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो 5 राज्य हमारे, एक लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यह 5 जो राज्य हैं यह चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। और कुल जो सीमा की लंबाई है वह 3488 किलोमीटर का है। इसमें हम लोगों ने एक इसका कमेटी बनाई थी जिसको हम मैक-मोहन कमेटी के नाम से जानते हैं। मैक-मोहन कमेटी, मैक-मोहन ने 1914 ईस्वी में, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल था तो ब्रिटिशों के अधीन था, उन लोगों ने चाइना के साथ जो एग्रीमेंट किया इसमें एक लाइन का निर्धारण किया गया और इसी लाइन को हम मैक-मोहन लाइन के नाम से जानते हैं। यह भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच निर्धारित है। यह 1914 ईस्वी में निर्धारित हुआ। इसको हम मैक-मोहन लाइन के नाम से जानते हैं। तो अगर पाकिस्तान के साथ पूछा जाए तो पाकिस्तान के साथ हमारा जो बाउंड्री लाइन है उसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। और जो भारत और चीन के साथ जो हमारा लाइन है उसको हम मैक-मोहन के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भूटान के साथ साझा होता है। भूटान के साथ अगर हम इसको देखें, थोड़ा सा इसको और एलिमिनेट करके देखते हैं, ये हमारा भूटान है। भूटान के साथ यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है, इसको हम सिक्किम के नाम से जानते हैं। फिर इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर असम है। तो असम, ये वाला हिस्सा, इधर से पश्चिम की तरफ से असम, पूरब की तरफ से अरुणाचल प्रदेश और ये पश्चिम के तरफ से सिक्किम है, दक्षिण की तरफ से असम है और पूरब की तरफ से अरुणाचल प्रदेश है। यानी कि जो 4 राज्य हैं। अच्छा, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है, इसकी सीमा भी भूटान से लगती है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो 4 राज्य हैं, एक सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, ये जो 4 राज्यों की जो सीमाएं हैं वह भूटान के साथ लगती है। और भूटान के साथ जो हमारा सीमा की लंबाई है वह 699 किलोमीटर है। 699 किलोमीटर स्थलीय सीमा भूटान के साथ हम साझा करते हैं। इसके बाद में ये म्यांमार है। म्यांमार, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है वो म्यांमार का, इस मैप में अगर इसको हम देखें तो म्यांमार का जो सीमा रेखा है यह हमारे कई राज्यों से होकर के गुजरती है। इसमें एक अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं वह म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। और कुल 1644 किलोमीटर का एरिया हमारे इस म्यांमार के साथ सीमा साझा होता है। तो म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमाएं बनती हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। जबकि जो भूटान के साथ हमारा जो सीमा है वह असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और
पश्चिम बंगाल के साथ में साझा होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो बांग्लादेश हमारा एक बहुत बड़ा सीमा रेखा है। बांग्लादेश को इस मैप में आप देख सकते हैं, बांग्लादेश का जो सीमा है वह भारत का सबसे लंबा सीमा रेखा है। इसकी जो लंबाई है वह 4096 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। और बांग्लादेश हमारे जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों से जुड़ती है। स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 4096 किलोमीटर, यह सबसे लंबी लाइन है। और इसके साथ हमारे जो 5 राज्य हैं, एक पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 5 राज्य हैं यह बांग्लादेश के साथ हमारा स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि त्रिपुरा एक ऐसा हमारा राज्य है जो इधर से उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो यह जो त्रिपुरा है यह इसको 3 तरफ से बांग्लादेश घिरे हुआ है और यह एक लंबी स्थलीय सीमा बनाती है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ हमारी सीमाएं हैं। इसमें जो पूर्वोत्तर के जो नागालैंड और मणिपुर की जो सीमा है यह बांग्लादेश से नहीं लगती है। इसको आप निश्चित रूप से याद रखेंगे और एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों की जो सीमा है वह बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो कहीं कौन से नहीं लगती है? नागालैंड की नहीं लगती है और मणिपुर की नहीं लगती है। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं ये 5, ये जो यहाँ पर 7 सिस्टर्स हैं उसमें से 4 राज्यों की जो सीमा है मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम का लगता है और बाकी 3 जो राज्य हैं उनका जो सीमा है वह बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, आप इस मैप को आप देखिए, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल, ये है नागालैंड, नागालैंड और ये है आपका मणिपुर, मणिपुर। तो ये जो 3 राज्य हैं यह अलग हैं, जबकि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये जो 4 राज्य हैं यह बांग्लादेश के साथ सीमा को साझा करते हैं। हम नेपाल के साथ थोड़ा सा बात करते हैं। नेपाल के साथ भी हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं वो लगती हैं। इसमें उत्तराखंड, एक तो उत्तराखंड हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा बिहार है, चौथा पश्चिम बंगाल है और जो 5वां है वो सिक्किम के साथ है। यानी कि 5 राज्यों के साथ नेपाल की भी जो सीमा है वो लगती है। एक उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये जो 5 राज्य हैं यह नेपाल के साथ हमारा जो सीमा बनाते हैं। इसका जो नेपाल के साथ हमारा जो कुल लंबाई है वो है 1751 किलोमीटर का। कुल जो लंबाई है वह 1751 किलोमीटर का। भूटान के साथ अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि भूटान के साथ ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से 4 राज्यों की सीमाएं हमारे साथ साझा होती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम एक बार थोड़ा सा रिकेप करें तो हमने क्षेत्रफल को देखा। भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,000। अब एक बार फिर से इसको हम रिकेप करा देते हैं मैप पर ही। ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा जो क्षेत्रफल है। यह जो क्षेत्रफल है यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल है जो 2.42% क्षेत्र में ये फैला हुआ है। जो हम जनसंख्या की दृष्टि से अभी हम दूसरे ही स्थान पर मौजूद हैं। हमसे पहले चाइना है और हमसे बाद में यूएसए। इसके अलावा जो पॉपुलेशन है यह पूरा दुनिया का 17.5% है। इसलिए हम लोगों ने लंबाई पर बात किया था कि भारत का जो विस्तार है वो जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3,214 किलोमीटर
और जो पूरब से पश्चिम की ओर है वह 2933 किलोमीटर। फिर इसके बाद में हमने सीमाओं पर बात किया था, जो जलीय सीमा है, स्थलीय सीमा है, इस पर हम लोगों ने बात किया था। और अलग अलग देशों के साथ जो लगने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं हम लोगों ने उस पर चर्चा किया था। इस जो नेक्स्ट क्लास है हमारा, वह जो भारत की जो विविधताएं हैं इस पर नेक्स्ट क्लास होगा, जिसमें मानक रेखाएं और समय पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।